गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था अनसिंकेबल शिप के 4.4 जो हमारा लेसन है, द अनसिंकेबल शिप, उसके इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन नंबर 2A और B। नाउ इन दिस वीडियो you will see question number 3 and question number 4 of English workshop from the same lesson 4.4, the unsinkable ship. Okay, so here it's a very easy question. What is given? Read and find words related to sea and arrange them alphabetically. Means read and find words related to sea. इस लेसन में सी से रिलेटेड, समुंदर से रिलेटेड जितने वर्ड्स आए होंगे वो सारे वर्ड्स आपको लिख लेने हैं पहले तो, एंड अरेंज देम अल्फ़ाबेटिकली, और फिर उन्हें अल्फ़ाबेट्स के अनुसार जैसे डिक्शनरी में होते हैं उस तरह से उन्हें आपको अरेंज करना है। ओके, तो in front of you can see some words which I have taken out from the lesson the unsinkable ship. I will read the words: ship, sail, voyage, ocean, Atlantic, passengers, floating, sink, lifeboats, journey, icebergs, drown, submarine, डेप्थ। सो ये जो वर्ड्स है ये समुंदर से रिलेटेड वर्ड है। डेप्थ यानी गहराई, तो गहराई उसी चीज़ की नापी जाती है जो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो समुंदर से गहरा तो कुछ नहीं है, तो सी के लिए ही ये डेप्थ वर्ड आया है। बाकी के सारे वर्ड आप समझ सकते हो। अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी ए से शुरू होने वाले, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, है ना। आप लोगों को ये आता है, फिर भी एक बार जस्ट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर आपने डिक्शनरीज ध्यान से देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी, तो अगर ए से रिलेटेड आप अगर पहला पन्ना खोलते हो वर्ड्स के लिए तो आपको ए से रिलेटेड ही सारे वर्ड दिखते हैं, लेकिन ए के बाद जेड है तो वो वर्ड पहले आ गया, फिर ए के बाद एल है वो दूसरा वर्ड आ गया, फिर ए के बाद एम लगा हुआ है, जैसे एमेच्योर वर्ड है AMATURE, एक है AND, तो पहले एमेच्योर आएगा कि AND एंड आएगा, कि AUNTY आंटी वर्ड है सपोज, या ANIMAL एनिमल वर्ड है। मतलब ए से आने वाले जितने वर्ड्स है तो वो क्या एक के इसमें आ जाएंगे जैसे कि वैसे नहीं, आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी ना। फिर आप कैसे ढूंढते हो, आपको याद होगा डिक्शनरी में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वर्ड्स का, उसको हम लोग ABCD के अनुसार लगाते हैं। जैसे ये मेरे पास 4 वर्ड्स है, एक है पेन, बुक, पेपर और एक है नोटबुक। ठीक है, क्या क्या बोले मैंने, फिर से एक बार देखिए, सुनिए। पेन, नोटबुक, पेपर, पेपर नहीं लेते, पी से एक वर्ड आई हो चुका है तो वो नहीं लेते। इरेज़र ले लेते हैं। ठीक है, इरेज़र हुआ, पेन हुआ, नोटबुक हुआ, और एक वर्ड लेते हैं बुक। अब मुझे बताइए, बुक का पहला अल्फ़ाबेट B है, इरेज़र का पहला अल्फ़ाबेट E है, पेन का पहला अल्फ़ाबेट P है और नोटबुक का पहला अल्फ़ाबेट N है। अगर मैंने आपको बोला कि इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए तो आप क्या करोगे, पहले A वाला वर्ड ढूंढोगे, नहीं है, फिर B है क्या, हाँ बुक है, तो पहला वर्ड आपका आएगा बुक। फिर B के बाद क्या आता है, C D E, इरेज़र के लिए E लेंगे, है ना, तो E लेकर इरेज़र ये वर्ड लिखेंगे। फिर P और N रह जाता है, तो अब N पहले आता है कि P पहले आता है। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली बोल के देखोगे ABCDEFGHIJKLMN, तो N ये वर्ड पहले आता है, तो नोटबुक लिख लिया हमने।
फिर LMNOP, P लास्ट लेटर है उसमें, इसलिए पेन हमने लास्ट वर्ड लिखा। यानी अब अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने बोला कि आपने ये 4 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोला है, लिखा है, तो ये कैसे आएंगे बताइए? तो आप बोलोगे बुक, इरेजर, नोटबुक और पेन। अब सपोज पहला लेटर 2-3 वर्ड्स का कॉमन है, जैसे एक मैंने बताया था पेन, एक बोलते हैं अपन पेज, ठीक है, फिर एक बोलते पेंसिल। अब ये 3 वर्ड है आपके सामने, पेन, पेज एंड पेंसिल। अब मैंने बोला आपको कि इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। फिर आपको प्रश्न आएगा कि अरे पहला लेटर तो सबका समान है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको कैसे लगाएं? तो क्या करना है आपको कि आपको दूसरा लेटर देखना है। दूसरे लेटर में एक में ई है, एक में ए है और तीसरे में भी फिर से ई है, फिर हो गई गड़बड़। तो अब हमको आना पड़ेगा तीसरे लेटर की तरफ। लेकिन तीसरे लेटर की तरफ आने के पहले ये जो सेकेंड लेटर है, पेन में PEN है, पेंसिल में PENCIL है, तो एक वर्ड हमको मिल रहा है PAGE। तो ई पहले आता है कि ए पहले आता है? तो ए पहले आता है, इसलिए आप क्या लगाएंगे? पहला वर्ड पेज, PAGE। अब हमको पेंसिल और पेन इसमें सोचना है, क्योंकि दोनों में सेकंड अल्फ़ाबेट भी सेम है। अब हम आते हैं थर्ड अल्फ़ाबेट पे। तो एन, पेन में भी एन थर्ड अल्फ़ाबेट है और पेंसिल में भी एन थर्ड अल्फ़ाबेट है। फिर आप फिर क्वेश्चन में आ जाओगे, अरे अब क्या करेंगे? अब हम आते हैं चौथे अल्फ़ाबेट पे, क्योंकि तीनों अल्फ़ाबेट तो सेम है, पी भी सेम है, ई भी सेम है और एन भी सेम है। अब चौथा अल्फ़ाबेट जब हम देखने जाते हैं तो पेन में तो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स ही है, PEN, राइट? तो चौथा अल्फ़ाबेट है ही नहीं, और चौथा अल्फ़ाबेट पेंसिल में है। तो इसका मतलब पहला वर्ड क्या होना चाहिए पेंसिल के पहले? पेन। तो पेज के बाद में पेन और उसके बाद में पेंसिल। इसी तरह के वर्ड्स जो ऑर्डर हम लगाते हैं उसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको 9th में भी आता है, 10th में भी आता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये जो सारे शब्द यहाँ पे अभी हमने सी से रिलेटेड दिए हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आप मेरा आंसर देखे बगैर पहले आप लोग खुद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे, उसके बाद में फिर वीडियो में देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना, पहले आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और फिर वीडियो को ऑन करना कि करेक्ट है कि नहीं। हो सकता है मेरी भी गलती हो, है ना? तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 भाग है, हम लोग यहाँ पे फिलहाल एक हिस्सा देख रहे हैं। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज, ठीक है। एज टॉल एज, हम लोगों ने बीच में एक पोएम देखी थी बच्चों। उस पोएम में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच जो है वो देखा था, और उसमें मेटाफर और सिमिली ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच सीखे थे। पेज नंबर 85 पे जो गोल्डन चेन पोएम है उसमें पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमने सिमिली और दूसरा मेटाफर देखा था। आई होप आपको याद होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम लोग इसमें सिमिली देख रहे हैं, और आपको याद है हम लोगों ने पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन किया था कि सिमिली है कि मेटाफर है। उसमें बहुत अच्छे से याद रखने लायक चीज़ क्या थी कि अगर एज ऐसे वर्ड आकर या लाइक अगर ऐसा वर्ड आया है, एज या लाइक वर्ड आया है तो वो सिमिली कहलाता है। और ये वर्ड्स के बगैर अगर कंपैरिजन दिखाई गई है तो मेटाफर आता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद आने के लिए एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अगर इस वर्ड में आप देखो तो लाइक ये वर्ड आया है, तो स्टार और डायमंड इन दोनों को कंपेयर किया गया है, इन दोनों की तुलना की है, और ये तुलना लाइक जैसे कि इस शब्द से की है, इसलिए ये सिमिली है। और बिना
लाइक या एज वर्ड लिए भी तुलना होती है या कंपैरिजन होता है। जैसे टाइम इज मनी, समय पैसा है, तो समय और पैसा इनके कंपैरिजन हुए, लेकिन एज या लाइक ये वर्ड्स उसमें नहीं है, तो ये मेटाफर कहलाता है। आई होप यू रिमेंबर नाउ। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो सिमिली के लिए है, एज लगाकर। देखिए ध्यान से, आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 4A में 94 पेज पर देखना है। तो मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो पढ़ूंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए ओपन 94 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4A। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरेज। तो 15 स्टोरी की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उतनी ही ऊंची ये शी यानी टाइटैनिक शिप के बारे में बोला था। तो टाइटैनिक शिप है, यानी टाइटैनिक शिप की कंपैरिजन 15 माले की इमारत के साथ की हुई है। और इस कंपैरिजन को बताने के लिए एज इस शब्द का उपयोग किया है ना, एज वर्ड इज यूज देयर फॉर कंपैरिजन बिटवीन 15 स्टोरी बिल्डिंग एंड शिप। So now I'll read the information. Please look on page number 94. Here, she, the Titanic, is compared with a building of 15 story. यहाँ पे she यानी टाइटैनिक की कंपैरिजन तुलना 15 माले की 15 स्टोरी के बिल्डिंग के साथ हुई है। You know that when a comparison is made between two objects of different kinds, अलग अलग प्रकार के दो ऑब्जेक्ट की अगर तुलना की गई है, सो इट इज कॉल्ड सिमिली, तो उसे सिमिली कहा जाता है। अ सिमिली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड एज और लाइक। और ये जो सिमिली है ये आपके सामने एज इन शब्दों के साथ या लाइक इस शब्द के साथ आता है। अब आप लोगों को फ्रेम 5 ऑफ योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द कंस्ट्रक्शन एज लेकर, इस कंस्ट्रक्शन को लेकर आपको अपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अगेन मैं चाहूँगी कि यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज करें, पहले आप लोग अपने खुद के एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करें, किसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं वो सोचकर आप सेंटेंसेस बनाएं। पिछले बार भी हमारा ये सेंटेंसेस फॉर्मेशन जो है वो हुआ था, प्लस हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है अभी जो मैंने गोल्डन चेन के लिए थे वो भी। तो उनकी हेल्प लेकर आप अपने सेंटेंसेस ज़रूर बना के देखिए। इसके बाद मैंने दिए हुए सेंटेंस भी आप कंपेयर कर सकते हो, प्लस आप उन्हें भी अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो आपके पास 5 और 5 10 सेंटेंस हो जाएंगे बच्चों। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है मेरा, द गर्ल वॉज एज प्रिटी एज अ फ्लावर। एक लड़की गर्ल की तुलना फ्लावर के साथ की है। द केक वॉज एज हार्ड एज अ रॉक। अब आप समझ सकते हो किसकी तुलना, किसकी कंपैरिजन किसके साथ हुई है। द बॉय वॉज एज इनोसेंट एज अ बेबी। Rahul is as funny as a clown. Samir is as tall as a giraffe. So here the sentences are with as construction and you come to know about the simile metaphor. Okay, आप लोग और एग्जाम्पल्स लिखेंगे आई होप, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो और क्वेश्चंस बचे हैं वो देखेंगे। हैव अ गुड डे बच्चों।